अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं होंगे वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में मगन होंगे। यकीनन एक मुसलमान के दिल को तकलीफ़ पहुँची होगी और एक उम्मती के जज्बा ईमानी में जोश आया होगा। ये फ़ैसला सुनकर कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को उनके झूठे मज़हब की, उनके झूठे दीन की तबलीग का हक़ दे दिया। आज के बाद कादियानी अपने झूठे मज़हब की तबलीग कर सकेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर मैं अपने सच्चे नबी और सच्चे दीन की बात करूं तो मैं दहशत गर्द समझा जाता हूं। अगर मैं अपने मुल्क के अंदर सच्चे नबी की बात करूं तखरीब कार समझा जाता हूं। अगर वो अपने झूठे मज़हब और झूठे नबी की बात करें तो वो अमन के दावेदार और अमन पसंद समझे जाते हैं। हमने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया था कि जहाँ पे कादियानी अपने मज़हब को प्रमोट करें, बल्कि ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि जहाँ पे मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। काजी साहब, ये बात मैं आपको बताता चलूँ, हम ख़त्म नबूवत के उस पहले मुजाहिद के पैरोकार और ग़ुलाम हैं जिसने दुनिया को ये बात बता दी थी कि आज के बाद मेरे नबी के बारे में कोई सोचेगा या झूठी नबूवत का कुछ तसव्वुर भी पैदा करेगा, उसके खिलाफ अबू बकर सिद्दीक़ का ऐलान जंग होगा। हम इस मुल्क के अमन को मलूद खातिर रखते हुए हम बात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क के अमन को मलूद खातिर रखते हुए हम बात को दलाइल की दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। नहीं तो इस मुल्क के अंदर हर माह ने मुमताज़ कादरी जना हुआ है। इस मुल्क के अंदर हर माह ने अताउल्लाह शाह बुखारी जना हुआ है। हम इस मुल्क के अंदर सर काटना भी जानते हैं, सर कटवाना भी जानते हैं। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।